पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा दंगल अभी खत्म नहीं हुआ है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की ओर हाल ही के दिनों में विवादित बयान दिए गए, जिस पर अब पार्टी आलाकमान ने एक्शन लिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से उनके सलाहकारों को हटाने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से मलविंदर सिंह माली और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को तुरंत हटाने के लिए कहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के इन सलाहकारों ने हाल ही के दिनों में विवादित बयान दिए थे। साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सीधा हमला भी बोला था। मलविंदर सिंह माली की ओर से कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर को लेकर के विवादित बयान दिया गया था और उससे संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा बताया गया था। साथ ही उनके फेसबुक अकाउंट पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा एक विवादित कार्टून भी सुर्खियों बटोर रहा था। इसके अलावा मलविंदर सिंह माली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए उनको और उनके समर्थकों को अली बाबा और 40 चोर कहा था। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जब से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, विवादों का सिलसिला लगातार जारी है। पहले उनके अध्यक्ष बनने को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर के काफी विवाद हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 60 विधायकों को एकजुट कर अपनी ताकत का एहसास करवाया था। आपको बता दें कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी आपसी दिक्कतों से जूझती हुई दिखाई दे रही है। कुलवीर दीवान मेरे साथ ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं पंजाब से, उनसे इस पर थोड़ी चर्चा कर लेती हूँ मैं पहले। कुलवीर जी, क्या कहेंगे, क्योंकि अंदर खेमे की हकीकत बिल्कुल बदलती जा रही है। अब सीधी तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को कह दिया गया है कि पहले अपने आप सिपा सालारों को बदलिए, बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो खुद पार्टी के विरोध में है। देखिए, बिल्कुल नया नया जो एक कार्यभार है वो सँभाला है नवजोत सिंह सिद्धू ने और इस पद पर उनका कोई अनुभव भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सलाहकार नियुक्त किए हैं और उसके बाद सलाहकारों के जो बयान आ रहे हैं, कहीं न कहीं ये कहें कि या तो अति उत्साह में ये बयान दिए जा रहे हैं या फिर कहीं न कहीं जो एक अंदर खाते जो लड़ाई चल रही है, उसमें अपना वर्चस्व या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार, खास तौर पर जो 2 सलाहकार हैं, प्यारेलाल गर्ग या फिर मालविंदर माली की बात करें, क्योंकि अब पिछले दिनों जिस तरह से उनके एक के बाद एक ट्वीट जो सामने आए वो कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि ये देश के खिलाफ जाते हैं, देश की जो अखंडता है, उसके खिलाफ जाते हैं और ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपने देखा होगा कि उनके इन ट्वीट्स का या फिर इनके इन विचारों का ना केवल विपक्षी दलों ने विरोध किया बल्कि जो कांग्रेस के अपने लोग हैं, चाहे वो पंजाब कांग्रेस की बात करें या फिर कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं, उन्होंने भी उनका खंडन किया और बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। खुद सिद्धू गुट के जो लोग हैं उन्होंने भी इस तरह के बयानों से किनारा करते हुए इन बयानों को निंदाजनक बताया। तो निश्चित तौर पर इस तरह की बयानबाज़ी यदि किसी किसी नेता की तरफ से आती है तो ज़ाहिर तौर पर एक उस पार्टी से जो नेता जिस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है, उस पार्टी के लिए भी लोगों के दिल में या जनता के दिल में कई तरह के सवाल जो है वो पैदा होते हैं, रोष जो है वो उत्पन्न होता है और क्योंकि पंजाब में चुनावी माहौल है, ऐसे में इस तरह का रोष उत्पन्न होना वो किसी भी पार्टी की सेहत के लिए सही नहीं होगा। यही वजह है कि लगातार जो नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार लगाए गए थे, उनकी तरफ से जब इस तरह के बयानों की बौछार की गई, तो उनका उनका ना केवल खंडन हुआ, बल्कि उनकी शिकायतें जो जो है, वो आला-कमान तक पहुँची और खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सलाह दी थी नवजोत सिंह सिद्धू को कि अपने मीडिया सलाहकारों को ये कहें कि वो सिर्फ़ सलाह देने तक ही सीमित रहें। इस तरह की बयानबाज़ी जो है, वो पार्टी को नुकसान पहुँचाने वाली है। तो अब हरीश रावत ने साफ तौर पर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को इस बारे में निर्देश दिए हैं, तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस किसी भी तरह से इस तरह के बचकाने जो बयान हैं उनसे अपने आप को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती, उससे बचना चाहेगी। बिल्कुल, कुलवीर जी, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि सीधे-सीधे अगर कह लीजिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के हालिया बयान जो सामने आए थे, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से 60 विधायकों को एकजुट करके अपनी ताकत को दिखाया है, इसके क्या मायने निकलते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का विधायकों को एकजुट करना, उसके बाद उसका प्रदर्शन करना, ताकत का अपनी प्रदर्शन करना, इसके कुछ ना कुछ राजनीतिक मायने तो निकलते होंगे।
देखिए, काव्य मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब की राजनीति से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है और ना ही उनके योगदान को क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके अपने कार्यकाल में पंजाब में बहुत सारे काज हुए हैं। राजनीति में उनका एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है और पंजाब की राजनीति को उनके बिना अलग से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जो मीटिंग हुई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 3 मंत्री उसमें शामिल थे और ये बताया जा रहा है कि 30 के आसपास विधायक उसमें शामिल थे और उसमें यदि ये मता पास किया जाता है, ये प्रस्ताव पास किया जाता है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा देना चाहिए। यानी उनकी अभी तक की जो भी राजनीतिक उपलब्धियाँ रही हैं, जो भी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियाँ रही हैं उन पर वो सवालिया निशान अपने ही घर से यदि खड़ा हो जाता है, तो निश्चित तौर पर जनता में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं उनके मन में उत्पन्न होंगे और इस तरह के सवाल यदि चुनावी माहौल में उत्पन्न हो, तो ना केवल निजी तौर पर किसी भी व्यक्ति को इसका नुकसान होता है, बल्कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति से जुड़ी हुई पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि एक अनुभवी राजनेता हैं, लिहाजा इस तरह से वो अपने ऊपर हुए वार का जवाब देना जो है वो ज़रूरी उन्होंने समझा बजाए कि चुप बैठने का हुँ। क्योंकि उसमें लग रहा था कि उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि जो धड़ा था मुख्यमंत्री के खिलाफ वो कहीं और ज़्यादा मजबूत ना हो। इसीलिए राणा गुरजीत सोढी जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी समझे जाते हैं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनके घर पर एक लंच जो है जो डिनर है वो रखा गया और ये घर मैं आपको बता दूँ ये घर वही घर है जो नवजोत सिंह सिद्धू को सरकारी घर अलॉट हुआ था जब वो मंत्री थे। जब उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा तो उसके बाद ये घर जो है वो राणा गुरजीत सिंह सोढी को अलॉट हुआ था। बिल्कुल। कुलवीर जी एक और चीज़ समझना चाहूँगी क्योंकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं और किसी भी राजनीतिक दल के अंदर की खटास जो है वो कहीं न कहीं चुनावी परिणामों पर असर ज़रूर डालती है। क्योंकि केंद्र में जिस तरीके की तस्वीरें कांग्रेस में नज़र आई थी जब राहुल गांधी को लेकर के और सोनिया गांधी को लेकर के, प्रियंका गांधी को लेकर के कहा गया था कि कांग्रेस खेमे में बढ़ चुकी है। उसका असर चुनाव में नज़र आया था। क्या पंजाब में भी उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल नाराज़गियाँ बिल्कुल सीधी तौर पर देखने को मिल रही हैं और नाराज़गियों के चलते ही अब नवजोत सिंह सिद्धू को उनके सलाहकारों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है क्योंकि हालिया समय में जिस तरीके की बयानबाजियाँ उनके सलाहकारों की तरफ से की गई है उसको लेकर के ये आदेश जो है हरीश रावत की तरफ से दिया गया है कि आप सबसे पहले अपने जो सलाहकार हैं उन्हें हटाइए, जिसमें मलविंदर सिंह माली हैं उनको हटाने के लिए कहा गया, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं जिनको तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि चाहे अध्यक्ष पद को लेकर के बात हो, नवजोत सिंह सिद्धू को जब अध्यक्ष पद दिया जा रहा था तब की बात हो या उनके सलाहकारों के चयन के समय की बात हो, उस दरमियान काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ भी था। और अब जिस तरीके से क्योंकि जैसे अभी कुलवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुलवीर जी बखूबी पंजाब की राजनीति को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कार्यकाल रहा है पंजाब में और उनके कार्यों को हर कोई सराहता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद बहुत अच्छे से जानते थे कि जिस तरीके का ये बयान मेरे प्रति आया है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों की तरफ से अभी हालिया बयान एक कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के भी आया था, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 60 विधायकों को अपनी तरफ खड़ा करके एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया और इस चीज़ का आकलन उनके सलाहकारों को कराया कि जिसके लिए तुम बयान दे रहे हो वो अपने आप में एक बड़ी हस्ती है, एक बड़ी ताकत रखने वाला राजनेता है पंजाब की सियासत का। तो ये जो स्थितियाँ इस समय सामने आ रही हैं, नाराज़गी हल्की है खुल करके क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मंझे हुए आप कह सकते हैं राजनेता हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत बखूबी जानते हैं, इसलिए शांति से और बहुत सौम्यता से अभी जवाब देते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या चुनावों पर इसका कोई खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके के कमेंट्स को लेकर के ये इशू हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मलविंदर सिंह माली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तो निशाना साधा ही जब उन्होंने अली बाबा और 40 चोर का कहा था। इसके अलावा इंदिरा गांधी से जुड़ा एक विवादित कार्टून जो उनके ट्विटर हैंडल पर था उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गियाँ जो है सामने आई थी। अब अहम बात यह है कि
कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की एक कह लीजिए कि अंदरूनी दिक्कत से जूझ रही, क्योंकि खुद के नेता के सलाहकार कुछ भी बयान दे रहे हैं और उन बयानों का कहते हैं ना कि जो मुखर बयानबाजियां होती हैं वो अच्छी होती हैं। जब आप विपक्ष के ऊपर बयानबाजियां करें तो अच्छी होती हैं, लेकिन बयानबाजी में ये नहीं भूलना चाहिए कि आप अपने राजनेताओं के बारे में ही बयानबाजियां कर रहे हैं। और ये बयानबाजी जब अपनों के खिलाफ बयानबाजियां होती हैं तो ये अपने आप में बहुत सुर्खियां तो बटोरती है, लेकिन नुकसान भी करती हैं। और इसी तरीके की चीज़ों को समझते हुए शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये शक्ति प्रदर्शन किया और ये एहसास एक तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों को दिलाने का प्रयास किया कि आप जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं हमारी इमेज को, वो गलत है। रिप्रेजेंट इस तरीके से हमारी इमेज को रिप्रेजेंट मत करिए, ये पूर्णतः गलत है। इस चीज़ को समझिए आप। और अब इसके बाद क्या होने वाला है ये ज़रूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी लगे हुए हैं पंजाब में। कुलवीर दीवान हम मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। कुलवीर जी, क्योंकि बाकी मुद्दों पर तो सीधी तौर पर है कि अभी आपस में ये सुलझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या लग रहा है आपको ये बयानबाजियां जो है क्या ये भारी पड़ेंगी? क्योंकि जिस तरीके से अपनों की बयानबाजियां अक्सर राजनीति में, सियासत में भारी पड़ जाती है दल के ऊपर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी के ये हालात हों और वो भी चुनाव के समय में, तो ऐसे में पार्टी को नुकसान होना तय है। और कांग्रेस बेशक एक कोशिश कर रही है कि सत्ता में वापसी करने की, लेकिन इस तरह की बयानबाजी या फिर इस तरह का जो मतभेद जो है वो उभरते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपना ये सपना जो है वो भूल जाना चाहिए। और ये कोशिशें यह नहीं है कि छोटे स्तर पर हो रही हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू दूसरी तरफ हैं, दोनों तरफ से लगातार ऐसी कोशिश एक दूसरे के गुट को नीचा दिखाने की कोशिश जारी है। क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, एक बड़ा हमला जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का अभी तक का एक सबसे बड़ा जो बयानबाजी है वो उनके खिलाफ देखने को मिली थी, जहां पर सीधे तौर पर 3 मंत्रियों ने ये कह दिया था कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई उनको मंजूर नहीं है, लिहाजा उनको हटाने की सिफारिश या मांग जो है वो आलाकमान से की जाएगी। हालांकि आलाकमान का इस मामले पर रुख जो है या इस मांग पर रुख जो है वो सकारात्मक उनके लिए नहीं था, जिन्होंने ये मांग रखी। लेकिन अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी मंत्री राणा गुरजीत सिंह सोढी के घर पर जो डिनर हुआ, उसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 58 विधायक और 8 सांसद जो है वो जुटाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी खिलाफत जो कर रहे हैं वो अपने बारे में, अपने या फिर अपना जो विचार है उसके बारे में एक बार पुनः विचार कर लें। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इस डिनर डिप्लोमेसी के रूप में रात देखने को मिला है। बिल्कुल कुलवीर जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही हैं, बयानबाजियों का आपने कहा कि यकीनन असर भी पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि इस चेतावनी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार हैं, क्या वो खामोशी बरतेंगे या फिर उनका जो है बदलाव तो किया ही जाने का निर्देश दे दिया गया है? देखिए बिल्कुल खामोशी बरतेंगे तब ही उनका निजी तौर पर या फिर पार्टी के स्तर पर नुकसान नहीं हो पाएगा। और यदि सिलसिला उनका इसी तरह से बयानबाजी का रहा, खास तौर पर वो बयानबाजी जो है वो स्वीकार नहीं की जाती जो कि देश के खिलाफ हो, देश की अखंडता के खिलाफ हो, तो इस तरह की बयानबाजी कोई भी नेता हो, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो, यदि करता है तो ना केवल उसको निजी नुकसान जो है वो भुगतना पड़ता है, बल्कि उसकी पार्टी की भी छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है, उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। तो फिलहाल चेतावनी दी गई है, देखते हैं कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपने सलाहकारों को मना पाएंगे या फिर उनको रोक पाएंगे इस तरह की मनमानी करने से या बचकाना बयान देने से। बिल्कुल कुलवीर जी, अगर मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करूं, क्योंकि जिस तरीके के बयानबाजी एक मुख्यमंत्री को लेकर के आई, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ी सौम्यता से उस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि केवल एक शक्ति प्रदर्शन, एक नमूना शक्ति प्रदर्शन का पेश कर दिया। और क्या समझा जाए कि राजनीतिक जो समझ है, उनकी परिपक्वता है, वही एक बड़ा कारण है कि अभी तक ये बवाल जो है, जिस तरीके की बयानबाजियों से अक्सर जो होता है कि बड़ा उग्र नाराजगी दिखती है, पता चलता है कि खटास आ चुकी है रिश्तों में, वो खटास अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है। देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये शैली रही है। इससे पहले भी कई बार उनको अपने घर से चुनौती मिल चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, प्रताप सिंह बाजवा की बात करें,
इस तरह के कई चेहरे हैं कांग्रेस के बड़े, जिन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीधे तौर पर जो है वो चुनौती दी है और उनके खिलाफ बयानबाजी की है। लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब जब भी अपने ही घर से उनके खिलाफ मुंह खोला गया है या फिर विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो उन पर हमला बोला जाता है, तो काफी सधी हुई उनकी प्रतिक्रिया यदि आती भी है, तो सधी हुई प्रतिक्रिया उनकी जो है वो सामने आती है। एक परिपक्व राजनेता के तौर पर जिस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए, इस तरह का परिचय जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह देते हैं। बिल्कुल, अभी भी जो मीटिंग उनके खिलाफ हुई उस पर भी उनका कोई बयान अभी तक नहीं आया। इससे उनकी परिपक्वता जो है वो दर्शाई जाती है और कहीं न कहीं उनका कद जो है वो और भी राजनीतिक तौर पर ऊँचा होता है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ यदि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल। तुरंत कुछ बिल्कुल, धन्यवाद कुलवीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलवीर दीवान ब्यूरो चीफ पंजाब से मेरे साथ जुड़े हुए थे। सीधे तौर पर बयानबाजियों पर अब कहीं न कहीं नकेल कसी जाएगी, क्योंकि हरीश रावत ने जिस तरीके से चेतावनी दी है या सीधी तौर पर कह लीजिए कि आदेश